जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के मूल निवास के मामले में आपको आज ऐसे फैसलों की जानकारी दूंगा जिससे पूरा उत्तराखंडी समाज यानी पहाड़ी समाज संकट में फंस गया है। इसमें पहला नाम है उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ का 17 सितंबर 1912 का आदेश। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा मूल के डॉक्टर नित्यानंद स्वामी का आदेश तथा पीलीभीत की मूल निवासी इंदिरा हृदय का उत्तराखंड विधानसभा में दिया एक वक्तव्य। जी हां, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने 17 सितंबर 2020 को मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के मामले में दायर आधा दर्जन से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं पर फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले में कहा गया था कि राज्य गठन के समय तक अस्थायी रूप से रह रहे लोगों को यहां का मूल निवासी माना जाएगा, यानी 9 नवंबर 2000 तक उत्तराखंड में बसे लोगों को वहां का मूल निवासी मान लिया गया। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि संवैधानिक आदेश 1950 के तहत जिन जातियों को SC, ST, OBC की श्रेणी में रखा गया है, अगर वे राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में बसे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की राज्य की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। मूल निवासी का अर्थ यह नहीं है कि जिसके पूर्वज भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड में रहते हों वही यहाँ का मूल निवासी होगा, बल्कि इसका आशय प्रथम प्रेसिडेंशियल आदेश के समय 1950 में समस्त उत्तर प्रदेश में बसे लोगों से है। इस तरह सुधांशु धूलिया की एकल पीठ का फैसला यह था कि 9 नवंबर 2000 तक उत्तराखंड की सीमा के भीतर जो भी बसा है वह उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाएगा। सुधांशु धूलिया इस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भैरव दत्त धूलिया उनके दादाजी थे। आपको यह भी बता दूं कि जब कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का मामला सुप्रीम कोर्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में से सुधांशु धूलिया ने हिजाब पहनने की अनुमति देने की बात कही थी। उन्होंने हाईकोर्ट के जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी थी उसको रद्द करने का फैसला दे दिया था, जबकि दूसरे जज इसको बनाए रखने के पक्ष में थे। इसी तरह जब हल्द्वानी के गफूर बस्ती और ये जो बनभूलपुरा इलाका है वहाँ का जो मामला जब उसको हटाने की बात थी और स्टेट के जो हाईकोर्ट ने कह दिया था कि इस बस्ती को हटाओ अवैध कब्जे को, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था तो उसमें भी जो बेंच बैठी थी उसमें सुधांशु धूलिया ने खुद को अलग कर दिया था। यह मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, न मैं किसी आदेश के खिलाफ बोल रहा हूँ न पक्ष में, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जानकारी देना न किसी अदालत का और न किसी जज का या न्यायाधीश कहिए जो भी कहिए उनका अवमानना नहीं बनता है, ये मैं साफ कर दूं। मूल निवास के मामले में उत्तराखंड की विधानसभा में भी एक सवाल पूछा गया था। तब यह बात है जनवरी 2013 की। हरिद्वार से भाजपा विधायक आदेश चौहान के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री तत्कालीन इंदिरा हृदय ने सदन में कहा था कि राज्य गठन की तारीख यानी 9 नवंबर 2000 तक राज्य में बस चुके सभी लोगों को राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। और आप जानते हैं कि सदन में कही गई कोई भी बात को सरकार टाल नहीं सकती है। यदि उस बात को वही नहीं कर सकती है या जो भी मंत्री वहाँ बोलते हैं या जो आश्वासन देते हैं तो उस पर भी उनको जवाब देना होता है। पार्लियामेंट में एक आश्वासन समिति है जो इन चीज़ों को देखती है कि मंत्री ने क्या कुछ बोला, उस पर उन्होंने सरकार ने क्या एक्शन लिया। तो यही परंपरा स्टेट में भी है। तो यानी इंदिरा हृदय ने जो बात कह दी थी उसको मानना सरकार के लिए बाध्यकारी था। आप जानते ही होंगे कि इंदिरा हृदय को ND तिवारी के समय सुपर मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। वे हल्द्वानी से लगातार विधायक चुनी जाती रही। विकिपीडिया के अनुसार वे मूलतः पीलीभीत की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र के दसौली क्षेत्र से उनका परिवार था, जबकि ABP न्यूज के अनुसार पीलीभीत जिले के
पूरनपुर तहसील के जमुनिया गांव की निवासी थी इंदिरा हृदय। हालांकि ये कहा जाता है कि वह इंदिरा पाठक अपना टाइटल लिखती थी। उनके पिता का नाम टीकाराम और मां का नाम रमा देवी था और हृदयेश कुमार उनके पति थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका गांव गोरखपुर में था और कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ में था, कुमाऊं मंडल में। वैसे मूल निवास का यह विवाद राज्य गठन के तुरंत बाद शुरू हो गया था। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना था और मुख्यमंत्री बनाए गए थे हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र के मूल निवासी डॉक्टर नित्यानंद स्वामी। हरियाणा मूल के नित्यानंद स्वामी की जो सरकार थी उसने मूल निवास अस्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट 1985 तय कर दी थी। यानी राज्य बनने के 15 वर्ष पूर्व जो लोग राज्य में रह रहे होंगे वे स्थायी निवासी माने जाएंगे। यह नित्यानंद स्वामी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर लिया था। इसके बाद 2012 में हाईकोर्ट की एकल पीठ सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने भी कह दिया कि राज्य गठन तक जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं यानी 9 नवंबर 2000 तक राज्य में रह रहे हैं वे राज्य के मूल निवासी माने जाएंगे। यानी उन्होंने 1985 के बजाय 2000 को कट ऑफ डेट मान लिया, 9 नवंबर 2000। और इन फैसलों पर कांग्रेस की तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने 2013 में बाकायदा विधानसभा में कह दिया कि राज्य गठन के दिन तक यानी 9 नवंबर 2000 तक जो लोग राज्य में रह रहे हैं, भीतर रह रहे हैं, वही वहां के मूल निवासी माने जाएंगे। इस तरह हरियाणा मूल और उत्तर प्रदेश पीलीभीत मूल के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों की तकदीर लिख दी थी। उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी पीछे नहीं रहा। हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने भी यही फैसला दिया था। जबकि भारत सरकार का फैसला यह था कि स्वतंत्रता के समय तक जो व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है वह उसका मूल निवासी माना जाएगा। देश में सबसे पहले मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का मामला सन 1977 में महाराष्ट्र में उठा था। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि सन 1950 में जो व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थायी निवासी था वही राज्य का मूल निवासी है। महाराष्ट्र व भारत सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी क्योंकि तब महाराष्ट्र का डिवीजन हुआ था और महाराष्ट्र और गुजरात अलग स्टेट बने थे। इस पर उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मूल निवास और स्थायी निवास के मामले में जो निर्णय दिया था वह सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी था। परंतु उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तराखंड हाईकोर्ट, इन्होंने राष्ट्रपति के इस आदेश को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के दिनांक 8 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उस तिथि को जो व्यक्ति जिस राज्य का स्थायी निवासी था वह उसी राज्य का मूल निवासी है। किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य से जारी होगा जिसमें उसके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में इसी तरह का आदेश जारी किया था। यानी जो तिथि पहले राष्ट्रपति ने तय कर दी थी उस तिथि तक यानी 1950 तक जो जिस राज्य में रह रहा था वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। उत्तराखंड में भी एक अन्य विवाद हुआ था जिसमें नैना सैनी बनाम उत्तराखंड राज्य का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में गया था और सन 2010 में प्रदीप जैन बनाम भारतीय संघ ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। और दोनों फैसलों में यही जो राष्ट्रपति का फैसला था या पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया था उसी को कहा गया था। देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक ही कालखंड में बने हैं। तिथियां अलग है लेकिन पार्लियामेंट का एक ही समय के इनके आसपास ही बिल आए थे और पास हुए थे। और इन दोनों राज्यों में ही 1950 का यानी 10 अगस्त या 6 सितंबर 1950 को ही मूल निवास की कट ऑफ डेट मानी गई थी। हालांकि झारखंड ने अब एक बिल पास किया है और जिसमें 1932 को उन्होंने कट ऑफ डेट मानने का कानून बनाने की बात कही है। झारखंड के इस खतियान बिल में राज्य में 1932 के खतियान यानी जिसका या जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा खाते खतौनी में उनको स्थानीय निवासी मानने का प्रावधान है। तो यह है तथ्य उत्तराखंड के मूल निवास के मामले में जो भी विवाद हो रहा है। मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, किसकी भूमिका क्या रही है ये आपने तय करना है।
वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मेरा एक चैनल है न्यूज को लेकर, SCL न्यूज, उसको भी देखिएगा। उसमें इस मुद्दे पर मैं एक राजनीतिक दृष्टि से सामने बात रखूंगा और एक धर्म बुक भी है, कभी कभी उसको भी देखिएगा। मिलता हूं जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।